श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाल कांड में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बाल कांड 15वें सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। पंचदश सर्ग की कथा की विषय वस्तु है राजा दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिंचिद इदम् उत्तरम् लब्ध संज्ञस्तस्त तम तु वेदेज्ञो नृपम् अब्रवीत्। महात्मा ऋष्यशृंगे बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हुए राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्ट नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रम दिष्टिं तां पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्ट नामक यज्ञ आरंभ किया और श्रोत्र विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थे वै समवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्धों, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताः समत्तेय यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदस्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवस्त्वं तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वानिनो बाधते वीर्याक्षासितुं तं न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगर्वस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वे तस्य क्षमामहे। हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, जिससे हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उज्जेयति लोकान् स्त्रीनुक्षित्रान् द्वेषिं दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुम् इच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों को परेशान कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यच्छान् सगंधर्वान् ब्रह्माणानासुरास्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को
पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। नैनम सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलो निर्मालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसाद् घोर दर्शनात् वधार्थे तस्य भवन्नुपायं कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च राक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वाग्युक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नाकीर्तयद्वज्ञानात् तद्रक्षो मनुषास्तदा तस्मात् समानुसाद्वध्यो मृत्युरन्योस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसीलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान ही नहीं मांगा। इसीलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्माणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते अभवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन् अंतरे विष्णुरूप यातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारूहा भास्करस्तयोदं तथा तप्तहाटक केयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्माणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तमब्रुवन् सुराः सर्वे समअभिष्ठूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों को हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्या अधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्या सुनिष्पृष्टु ह्रीं श्रीं कीर्ति उपासु च विष्णो पुत्रत्वमागक्ष कृत्वा अयमात्मनं चतुर्विधम् तत्र तं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्
अवध्यम दैवते विष्णो समरे जहि रावणम। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ मर्मज्ञ, धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं, जोही, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। सहि देवान सगंधर्वान सिद्धाश्च ऋषि सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध, श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषियश्च ततत्सेन गंधर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया। वधार्थे वयमायातास्तस्य मये मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्वस्याश्च ततस्त्वां शरणं गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिं परमादेवा सर्वेषां नः परं तप वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं अस्तु तस्तु देवेशो विश्रुस्त्रीदश पुंगवः पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्रित हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थे युधि रावणम्। सुपुत्र पौत्रं सामात्यं सन्मित्राज्ञाति बान्धवं हत्वा क्रूरं दुराधर्षे देव ऋषीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीमिमाम्। देवतागण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, आमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथान्मतः। देवताओं ने को ऐसा वरदान देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वा अता अवात्मनं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया।
ततो देवर्षि गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरो गणाः स्तुतिर्भिर्यवद्दिव्यं रूपाभिस्तुष्ट मधुसूदनम्। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तमुद्धतं रावणमुन्नतं तेजसं प्रवर्धदर्भे त्रिदशेश्वर द्विषं विरावणं साधु तपस्वी कंटकं तपस्विनामुद्धरं तम भयावहम्। वे कहने लगे, प्रभो, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलम सबांधवम विरावणं रावणमुग्रं पौरुषं स्वर्लोकमावक्ष गतज्वरश्चिरचिरं सुरेन्द्रं गुप्तं गतदोषकल्मषम्। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चितता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन बैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।